नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। ग्रेटर नोएडा के अंदर एनजीटी के नियमों की जमकर अवहेलना हो रही है। जी हां, एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ईंट भट्टे। नियमों को ताक पर रखकर संचालन किया जा रहा है। मार्च से पहले भट्टा संचालन पर रोक है। ऐसे में 1 मार्च से सिर्फ 12 भट्टे चलाने की मंजूरी दी गई है। बिना मानकों के चल रहे करीब 2 दर्जन ईंट भट्टे। 1 दर्जन ईंट भट्टों के संचालन की परमिशन है, लेकिन 2 दर्जन ईंट भट्टे संचालित हैं। मामले में अधिकारी लेटरबाजी कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने डीएम को पत्र तक लिखा। नोएडा डीएम ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मनमानी कर रहे ये ईंट भट्टे, और फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई है। एनजीटी के अंदर ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने संचालन पर रोक लगाई है। गर्मियों में पीएनजी के जरिए ईंट भट्टों के संचालन को एनजीटी ने मंजूरी दी है। तो एनजीटी के ने ग्रेटर नोएडा के अंदर ईंट भट्टों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। गर्मियों में पीएनजी के जरिए ईंट भट्टों के संचालन को एनजीटी ने मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा में एनजीटी के नियमों की अवहेलना भी की गई। तो एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ईंट और भट्टे। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर लगातार संचालन किया जा रहा है। मार्च से पहले भट्टा संचालन पर रोक भी लगाई गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से प्रदूषण फैलाया जा रहा है। एनजीटी के तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहां पर ईंट भट्टे संचालित हैं। 1 दर्जन भट्टों के मार्च से संचालन की अनुमति है, लेकिन 2 दर्जन ईंट भट्टे संचालित लगातार हो रहे हैं। जब शिकायतें की जाती हैं तो अफसर सिर्फ लेटरबाजी करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? एनजीटी के आदेशों की जमकर जो धज्जियां उड़ रही हैं, इन ईंट भट्टों पर कार्रवाई कौन करेगा? यह प्रदूषण जो लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर की हवाओं में घुल रहा है, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? लगातार जो जहरीली सांसें ले रहे हैं यहां के लोग, उसके जिम्मेदार कौन है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अफसरों से शिकायत हो तो अफसर सिर्फ लेटरबाजी करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। ग्रेटर नोएडा में एनजीटी के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते ये ईंट भट्टे आप देखिए, ये लेटर देखिए, जो लेटरबाजी की जाती है उसको देखिए। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई कार्रवाई की बात की जाए तो वो तस्वीरें नजर नहीं आती। कोई भी कार्रवाई की तस्वीर आज तक नजर नहीं आई। फिलहाल मामले में अधिकारी सिर्फ लेटरबाजी कर रहे हैं। तो ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ईंट भट्टे हैं जो कि यहां संचालित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी पत्र लिखा गया। नोएडा डीएम ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख दिया। यानी कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स के बीच में आप देखेंगे तो सिर्फ लेटरबाजी देखेंगे। इसके अलावा कार्रवाई को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो नियमों को ताक पर रखकर संचालन हो रहा है। एनजीटी ने ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टे संचालित करने के लिए जो तमाम गाइडलाइंस बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको लगातार वायलेट किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टा संचालकों के मनमानी की कार्यसानी हमने आपको बताई, लेकिन मनमानी ये कहानी तक सीमित नहीं है। इस मामले में जब हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से बात करने की कोशिश की तो वो भी कैमरे से बचते नजर आए। न्यूज वन इंडिया के खुफिया कैमरे में डीएम से बातचीत के कुछ अंश कैद हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एक बाइट करने के बाद इस मामले में नहीं सर, बाइट अभी नहीं। अरे अभी बाइट कुछ भी नहीं। बाइट इनसे लो, ये बहुत ये क्या कोई बिंदु में ब्रेक दे दिए निशान को। आज कहां बाइट? सर मैं आपको बताता हूँ, मामला तो सुन लीजिए। अरे एक सेकंड, आप कैमरा ऐसे खुद है कि कोई भी आके कलेक्टर के पास बैठ दे दो, फिर बात बैठी देते रहेंगे। आप लोग बार निशान से बात कर लेना, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ कलेक्टर। अरे कैमरामैन क्या रहा, क्या नाम है उसका? अरे कैमरा भूपेंद्र सिंह। क्या नाश्ते में क्या खाया? कुछ नहीं खाए हो? जाओ पहले नाश्ता करो, जाओ बैठ बाहर जाओ। निशान में बात करेंगे ना, बाहर जाओ। अरे बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा यहाँ से ही हम बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। अच्छा जी, भूपेंद्र को नाश्ता नहीं कराते, ऐसे पकड़ लिया। बताओ क्या बात? तो एनजीटी को लेकर एक बाइट लेनी थी, जो आपने 5 फरवरी को पुलिस आयुक्त जो भट्टे चल रहे हैं अपने, उसके बाद एक और हाँ एक और लेटर आप, हाँ सारे दोनों पुलिस को गया है, एसडीएम को गया है, प्रदूषण विभाग ने आपको भेजा था और आपने सीपी सर को भेजा था। और उसके बाद एक और गया। तो उसी मामले में सर एक बाइट बाइट अगर एक को देखें तो आपने देखा पिछले एक महीने मैं बाइट कोई प्रेस विज्ञप्ति एडीएम सर दे दें, कोई भी दे दें इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति सर। प्रेस विज्ञप्ति दे देंगे आपको।
20 सेकंड का बोल दीजिए सर, ऐसे ऐसे हमने लेटर भेजा। सर 30 सेकंड का रखना है सर, बस ओनली, और कुछ नहीं पूछूंगा। बस 30 सेकंड का हमने सीपी सर को बस इतना सर। मैं सर 30 सेकंड सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 सर। आपकी बात रहेगी सर, इतना ही और क्या है आपकी बात रहेगी सर, एडीएम सर बोल देंगे सर, कल फिर दोबारा आना पड़ेगा। कल प्रमाण पत्र कल दे देंगे आपको, आप रूम में दे देंगे, आप फोन कर लेना, फोन पे दे देंगे। तो ये पूरी अनकट वीडियो आपने देखी उस दौरान की जब डीएम से हमारे संवाददाता निशांत पहुंचे बात करने के लिए, बाइट लेने के लिए, जवाबदेही के लिए, क्योंकि लगातार जो सांसों में जहर घुल रहा है, जो हवा में जहर घुल रहा है, उसकी जवाबदेही तो अधिकारियों की है और अधिकारियों को बताना होगा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। सिर्फ लेटरबाजी से काम तो चलेगा नहीं, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और अगर कार्रवाई नहीं कर रहे या फिर कार्रवाई ऑनगोइंग है तो फिर आप कैमरे से बच क्यों रहे हैं? ऐसा क्या धांधलेबाजी है, ऐसी क्या लापरवाही है, ऐसी क्या बात है कि कैमरे से बचने की कोशिश डीएम साहब कर रहे हैं? सुहास एलवाई के पास पहुंचे थे, जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे हमारे ब्यूरो चीफ निशांत, और निशांत ने जब बात करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ आपने तस्वीरों में खुद देखा है। ये हमारे खुफिया कैमरे में जो सारी बातचीत कैद हुई है वो हमने आपको दिखाई, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं करने दिया उन्होंने वहां से कैमरामैन को बाहर जाने के लिए कहा, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टालते रहे। एडीएम से बाइट ले लीजिए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, सीधे तौर पर बात क्यों नहीं करते? अगर जो चीजें गलत हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर ईंट भट्टों के संचालकों को किसका समर्थन है, किसकी शय है? जिले में 2 दर्जन से अधिक ईंटों के भट्टे चल रहे हैं। लगातार प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण को लेकर जिला प्रदूषण नियंत्रण ने एक लेटर जारी किया है जिलाधिकारी डीएम सुहास एलवाई को, और उसके बाद डीएम सुहास एलवाई ने भी पुलिस आयुक्त को एक लेटर जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इन भट्टों पर लगाम लगाई जाए। उसी को देखने के लिए, उसी से बात करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया डीएम सुहास एलवाई के पास आया और उनसे बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो कैमरे से बचते नजर आए। साफ तौर पर हमने कोशिश की, उनसे जानने की प्रयास किया कि जिस तरीके से 2 दर्जन से अधिक भट्टे जिले के अंदर चल रहे हैं और लगातार जो है एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो जिलाधिकारी हैं वो साफ तौर पर कहते आए कि हमने 2 बार पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह को नोटिस जो पत्र भेजा है, और उसके बाद हमने सभी थानों के जो पुलिस फोर्स अधिकारी हैं सबसे कहा है कि इन भट्टों पर लगाम लगाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस लगाम को देखते हुए जब न्यूज़ वन इंडिया ने बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते नजर आए और साफ तौर पर कहा कि इन पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करने के बाद हम आपको अपना बयान देंगे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है जिले में प्रदूषण फैल रहा है और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बीमारी का कारण बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। तो अब तक आप इस पूरे मामले को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस पूरे जिले के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं, 1 दर्जन की परमिशन और 2 दर्जन से ज्यादा संचालित हो रहे हैं। लगातार एनजीटी के नियमों की अगर धज्जियां उड़ रही हैं और हवाओं में जहर घुल रहा है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन सा अधिकारी है, यह साफ होना चाहिए। और जिलाधिकारी की जो जिम्मेदारी है उससे वो पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं, यह भी साफ हो जाना चाहिए। निशांत हमारे साथ खुद न्यूज रूम से जुड़े रहे। निशांत, जरा एक बार वो जो तस्वीरें हमने देखी, क्योंकि जिलाधिकारी का अगर रवैया यह है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते, जवाबदेही नहीं चाहते, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जनता है जो उनकी तरफ देखती है कि ये जो गलत हो रहा है साहब हमें बचाइए, और अगर वो बच रहे हैं कैमरे से तो फिर तो ये जनता किसके दरबार पर जाएगी? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब न्यूज़ वन इंडिया ने बात करने की कोशिश की जिलाधिकारी सुहास एलवाई से, तो कहीं ना कहीं वो कैमरे से बचते नजर आए। जिस तरीके से लगातार पूरे जिले के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, लगातार जो अवैध भट्टे संचालित हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि ये कोयले वाले भट्टे हैं जो अवैध तरीके से लगातार प्रदूषण फैल रहा है और जहरीली हवा में लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए जान जोखिम में डली हुई है। और उसके बाद प्रदूषण विभाग लगातार जिला प्रशासन को, डीएम सुहास एलवाई को अपने द्वारा पत्र लिखकर भेज चुका है। और साफ तौर पर दूसरी बात,
डीएम सुभाष एलवाई ने भी पुलिस आयुक्त को अपनी द्वारा लेटर लिखकर भेजा है। उन्होंने भी कहा है कि इन पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने भी डीएम सुभाष एलवाई ने भी जो पुलिस आयुक्त से सहयोग की बात की है और कहा है कि इन भट्टों पर अवैध तरीके से जो भट्टे संचालित हैं उन पर रोक लगाई जाए। जितने भी थाना क्षेत्र में भट्टे चल रहे हैं उनको पूरी तरह से रोका जाए। लेकिन जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, अगर पूरी बातों को देखा जाए तो पूरी तरह से ये लेटरबाजी की जा रही है, पत्रबाजी की जा रही है, कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही। अब तक जो 2 दर्जन से अधिक पूरे जिले में जो अवैध भट्टे हैं संचालित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गाइडलाइंस की बात करें तो पीएनजी जो नेचुरल गैस है उन्हीं भट्टों को जो प्रदूषण विभाग ने एक मान्यता दी है और गाइडलाइन के द्वारा ही वो चलाए जाएंगे। लेकिन जिले के अंदर 2 दर्जन से अवैध ज्यादा भट्टे अभी संचालित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण जो विभाग है वो साफ तौर पर आदेश कर चुका है, एनजीटी विभाग आदेश कर चुका है कि कोई भी गैर कानूनी जो अवैध भट्टे चल रहे हैं, जो लगातार जहरीली हवा में जो धुआं इनका फैल रहा है और तमाम तरीके से बीमारियां बढ़ रही अच्छा हैं। निशांत, इन ये पर एक पूरी तरह अधिकारी से की रोक लगाई तस्वीर हमने जाए। देखी, लेकिन और दूसरे जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या वो भी इसी तरह से बचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारियों का रवैया रहता है हर बार की तरह, हमने बार बार कोशिश की, हर मामले में हम कोशिश करते हैं, मीडिया हमेशा संज्ञान लेता है अधिकारियों का, लेकिन अधिकारियों का रवैया हमेशा यह रहता है कि वो कहीं ना कहीं खबरों से बचते नजर आते हैं। ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं वो उनके अधिकारी हों या उनके नीचे के कर्मचारी हैं वो लिप्त नजर आते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आनाकानी करते हुए नजर आते हैं। वहीं हमने डीएम सुभाष एलवाई से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए। उन्होंने कहा एक बार नहीं, हमने 2 बार जो पुलिस आयुक्त हैं उनको लेटर जारी किया है और उनसे साफ तौर पर अब हम जो है उनसे आदेश जो क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई हुई है, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है लव कुमार, उनसे भी हमने बात की है और सभी थानों को निर्देश कराए हैं कि जो जिले के अंदर जो जितने थाने क्षेत्र में जो भट्टे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और कल इस पूरे मामले में हम आपको संज्ञान देंगे। जब मैंने कोशिश की कि आप अपना इतना ही व्यू रख दीजिए, उसके बाद जो भी व्यू आप रख रहे हैं वर्बली आप मुझे बता रहे हैं अपने ऑन कैमरे पर बता दीजिए, लेकिन कैमरे से साफ तौर पर डीएम सुभाष एलवाई बचते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि लगातार जिस तरीके से पराली के समय जब पराली लोग जला रहे थे और उसके बाद दीपावली के समय पे प्रदूषण उड़ रहा है, उसी तरह से लगातार प्रदूषण ये अवैध भट्टे जो हैं वो लगातार फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोयले के जो अवैध भट्टे चल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर अधिकारी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। ईंट भट्टे अगर संचालित हो रहे हैं तो सिर्फ लेटरबाजी करना चाहते हैं और लेटरबाजी से ही अगर काम बन जाए, मामला शांत हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कार्रवाई आगे की बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के